हेलो नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस। उसका हम सूत्र देखेंगे और हम उसका उदाहरण सहित देखेंगे कि वो कैसे लगता है। सवाल, उस पर कुछ सवाल हम लोग देखेंगे और उसका सूत्र भी देखेंगे। आइए हम लोग देख लेते हैं। जैसे हम पहला सूत्र दिया है, लाभ बराबर क्या होता है? लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। अब किसी को लाभ निकालना रहता है तो क्या करना पड़ता है कि विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यानी कि हमने जितने का बेचा है और उसमें से हमने जितने का खरीदा है घटा देंगे तो हमको लाभ पता चल जाएगा। जैसे कि मान लीजिए कि हम कोई चीज को 5 रुपए में बेचे हैं और 3 रुपए में खरीदे हैं तो लाभ कितना हुआ? 2 रुपए का हुआ ना। तो इसी तरह लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, आइए हम इसको एक उदाहरण के तौर पर देखते हैं, समझते हैं। जैसे ये क्वेश्चन दिया है कि किसी वस्तु को 110 रुपये में खरीद कर 114 रुपये में बेच देने पर लाभ कितना होगा। यानी कि किसी वस्तु को हम 110 रुपये में खरीद रहे हैं और 114 रुपये में बेच दे रहे हैं तो लाभ कितना होगा। तो पहले इसका सूत्र लिख लेंगे। लाभ बराबर क्या होता है? लाभ बराबर विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। तो विक्रय मूल्य कितना है? 114 रुपये और क्रय मूल्य कितना है? 110 रुपये। यानी कि एक क्रय मूल्य यानी कि खरीद मूल्य और विक्रय मूल्य यानी कि बेच मूल्य। 114 में से 10 घटा देंगे 4, तो हमें लाभ कितना हो रहा है? 4 रुपये का लाभ हो रहा है। तो ये लाभ हो गया। और दोस्तों अगला सूत्र हमारा हानि बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। यानी कि जो जितने रुपए में हम खरीदे हैं और उसमें से घटा देंगे जितने का बेचे हैं तो क्या निकल जाएगा? हमारा हानि निकल जाएगा। इसको भी हम देख लेंगे। अभी तीसरा सूत्र देख लेते हैं। लाभ प्रतिशत क्या होता है? लाभ प्रतिशत यानी कि लाभ गुणे 100 बटा में क्रय मूल्य। लाभ प्रतिशत क्या होता है कि जितना लाभ हुआ है उतना गुणे 100 बटा में जितने का हमने खरीदा है वो खरीद मूल्य हम लिख देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा? लाभ प्रतिशत निकल जाएगा। और दूसरा क्या है? चौथा क्या है? हानि प्रतिशत। हानि प्रतिशत क्या होता है? हानि गुणे 100 बटा में क्रय मूल्य। इससे क्या ज्ञात होगा? हानि प्रतिशत। और पांचवा है कि यदि विक्रय मूल्य x रुपया तथा लाभ 20% हो तो क्रय मूल्य, यानी कि क्रय मूल्य जब लाभ हो तो क्या हो जाएगा? क्रय मूल्य जब लाभ होता है तो क्या हो जाएगा? 100 गुणे विक्रय मूल्य या विक्रय मूल्य गुणे 100 बटा में 100 प्लस लाभ प्रतिशत। क्रय मूल्य जब लाभ हो तो क्या हो जाएगा? विक्रय मूल्य गुणे 100 बटा के 100 प्लस लाभ प्रतिशत। और छठा है, यदि विक्रय मूल्य x रुपया तथा हानि 20% हो तो क्रय मूल्य। अब हानि हो रहा है तो क्या होगा? विक्रय मूल्य गुणे 100 बटा के 100 माइनस हानि प्रतिशत। आइए हम इसको सवाल से देखते हैं। दोस्तों जैसे इस सवाल में हमको लाभ पूछा था, तो लाभ 4 रुपये हुआ था। अगर यहीं पे पूछ देता कि लाभ प्रतिशत बताओ, यहाँ पे पूछ देता लाभ प्रतिशत, तब हम क्या करते? लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए हम लोग लाभ प्रतिशत वाला सूत्र लगाते। तो लाभ प्रतिशत बराबर लाभ गुणे 100 बटा में क्रय मूल्य। लाभ गुणे 100 बटा में क्रय मूल्य। तो लाभ हमारा कितना है? 4 गुणे 100 बटा में क्रय मूल्य कितना है? यानी कि खरीद मूल्य जो हम लोग खरीदे हैं, क्रय मूल्य कितना है? 110। तो अब इसको हम कटा देंगे, 0 0 कट जाएगा और ये कितना हो जाएगा? 40 बटा में 11। ये क्या हो जाएगा? हमारा लाभ हो जाएगा। इतना प्रतिशत का क्या हुआ? हमें लाभ हुआ। अगर दूसरा जैसे सवाल दिया है कि एक रेडियो को इतने में खरीद कर 1800 रुपये में बेचे जाने पर हानि कितना होगा। तो हानि बराबर क्या होगा? हानि बराबर यहाँ पे सूत्र लगा लेंगे हानि का। हानि बराबर क्या होगा?
हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। हानि बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य कितना है, यानी कि क्रय यानी कि खरीदा हुआ मूल्य 2000 रुपये माइनस विक्रय मूल्य 1800 रुपये, घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 200 रुपये। यानी कि 200 रुपये का हमको हानि हो रहा है। हम किसी वस्तु को 2000 रुपये में खरीद रहे हैं और 1800 रुपये में बेच रहे हैं, तो हमको क्या होगा, 200 रुपये का हानि होगा। और यहीं पे पूछ देता है कि हानि प्रतिशत बताओ, तो हानि प्रतिशत के लिए हम लोग क्या करते हैं, अब उसका सूत्र लगाते हैं। अब हानि प्रतिशत बराबर क्या होता है, हानि गुणे 100 बटा में क्रय मूल्य। हानि गुणे 100 बटा में क्रय मूल्य, हानि कितना हुआ, 200 रुपये का, गुणे 100 बटा में क्रय मूल्य कितना है, क्रय यानी कि खरीद मूल्य 200। अब इसको हम कटा देंगे, 2 से 2 कट जाएगा, 1 शून्य से 1 शून्य, यानी कि 10% का क्या हुआ, हमको हानि हुआ। ठीक है दोस्तों, इतना बात समझ में आ गई। और तीसरा है, अब जैसे तीसरा दिया है कि किसी वस्तु को इतने में बेचने पर 25% की हानि होती है, तो इस वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, क्रय मूल्य पूछ रहा है। लिखा है किसी वस्तु को इतने में बेचने पर 25% की हानि होती है, तो क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य का सूत्र क्या था, जब हानि हो तो क्या था, क्रय मूल्य बराबर, जब हानि हो तो क्या था, विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य गुणे विक्रय मूल्य गुणे 100 बटा के 100 माइनस हानि प्रतिशत। अब विक्रय मूल्य कितना है, 69.60, यानी कि 69.60 विक्रय मूल्य गुणे 100 बटा के 100 माइनस हानि प्रतिशत, तो 100 में से 25 जाएगा 75। अब हम इसको कटा देंगे, 25 त्या 75, 25 चौका 100, फिर 3 से इसको काट देंगे, 3 दूना के 6, 3 तिली के 9, 3 दूना के 6, 0। फिर इसको हम इंटू कर देंगे, तो 4 में 0 का गुणा करेंगे, 0, 4 दूना के 8, 4 3 12, 4 दूना के 8 1 9, यानी कि इतने रुपए का क्या हुआ हमको, इतने रुपए क्या था, हमारा क्रय मूल्य था। ठीक है दोस्तों, अगर यहीं पे पूछ देता कि 25% का लाभ हो, तो वही सेम फार्मूला यूज करते और यहाँ पे हानि की जगह यहाँ पे 100 प्लस लाभ प्रतिशत कर देते। क्या क्रय मूल्य बराबर क्या सूत्र हो जाता है, विक्रय मूल्य गुणे 100 बटा के 100 प्लस लाभ प्रतिशत। अगर यहाँ पे हानि न लिख के लाभ लिखा होता, तो ये सूत्र यहाँ पे 100 प्लस लाभ प्रतिशत हो जाता, और यहाँ पे हानि है उसको 100 माइनस किए हैं, तो यहाँ पे प्लस कर देते तो 125 हो जाता, फिर करके हम कटा देते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।